नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 का सप्तदश पाठ है। पाठ का नाम है कर्म कुरु। इस पाठ में हम शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको हरियाणा दर्शनम पाठ के शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे। पहला श्लोक है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापयस्यसि। दूसरा है, योगस्ततः कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि दयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तीसरा है, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। नंबर 4, क्रोधाद् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। नंबर 5, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हावश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। 6, नित्यं कुरु कर्म त्वं कर्म जयायौ हय कर्मण शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धः कर्मण। 7वां, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। शब्दार्थ, कृत्वा करके, लाभा अलाभौ लाभ एवं हानि, जया अजयो जीत और हार, ततः तत्पश्चात इसलिए, युजस्व तैयार हो जाओ लग जाओ, अवाप्यसि प्राप्त होगा, योगस्थ योग में स्थित हुआ, उच्यते कहलाता है, बुद्धि युक्त समबुद्धि वाला पुरुष, सुकृत दुष्कृते पाप और पुण्य, कौशलम कुशलता, उभे दोनों, क्रोधाद क्रोध से, सम्मोह अत्यंत मूढ़ भाव, स्मृति विभ्रम स्मृति में भ्रम, स्मृति भ्रंशाद स्मृति में भ्रम हो जाने से, प्रणश्यति गिर जाता है, ही क्योंकि निसंदेह, जातु किसी भी काल में, अकर्म कृत कर्म किए बिना, सर्व सारा मनुष्य समुदाय, प्रकृति जयी प्रकृति से उत्पन्न, कार्यते बाध्य किया जाता है, नियतम शास्त्र से सम्मत, अकर्मण कर्म न करने की अपेक्षा, जयाय अधिक अच्छा है, शरीर यात्रा शरीर का निर्वाह अथवा जीवन यात्रा, प्रसिद्ध येत सिद्ध होगा, ते तेरा, अपि भी, कुरु कर, भूतानि संपूर्ण प्राणी, अन्नात् अन्न से, भवन्ति उत्पन्न होते हैं, अन्न संभव अन्नों से उत्पत्ति, पर्जन्यात् वर्षा से, यज्ञाद् यज्ञ से, कर्म समुद्भव शास्त्र सम्मत कर्मों से उत्पन्न होने वाला, जनकादाय जनक आदि ज्ञानी लोग भी, कर्मणा कर्म से कर्म के कारण ही, संसिद्धिम परम सिद्धि को, आस्थिता प्राप्त हुए थे, लोक संग्रहम लोक व्यवहार को या सामान्य लोगों को, संपश्यन देखते हुए, कर तुम कर्म करने के लिए, एव ही अर्हसि योग्य हो। अब हम इस पाठ का हिंदी में अनुवाद करेंगे। पहले हम प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका रुचिरा भाग 2 कर्म कुरु नामक पाठ से ली गई हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। पहला है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। हे अर्जुन, तू सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से ऊपर, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्यसि, उठकर युद्ध कर, इस प्रकार तुझे पाप नहीं लगेगा। नंबर 2, योगस्थ कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, तू कर्म योगी होकर कर्म के फल की इच्छा छोड़कर
सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कर्म की सिद्धि या असिद्धि में एक भाव होकर कर्म कर, इसे ही योग कहते हैं। नंबर 3, बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते। बुद्धि युक्त मनुष्य इस संसार में पुण्य तथा पाप दोनों तरह के कर्मों तस्माद् योगाय युज्यस्व योगे कर्मसु कौशलम को छोड़ देता है। कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। नंबर 4, क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। क्रोध से सम्मोह पैदा होता है, सम्मोह से स्मृति विभ्रम पैदा होता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि नाश होती है, बुद्धि नाश से मनुष्य का नाश होता है। नंबर 5, नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य थोड़ी देर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। कार्यते हयवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणई। सभी मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों से विवश होकर कर्म करते हैं। नंबर 6, नित्यम कुरु कर्म त्वम कर्म जयायो हय कर्मण। हे अर्जुन, तुम कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना सही है। शरीर यात्रापि चैतेन प्रसिद्ध येद कर्मण। बिना कर्म किए तुम्हारा लौकिक व्यवहार भी सिद्ध नहीं होगा। नंबर 7, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से निष्पन्न होता है। नंबर 8, कर्मणैव ही संसिद्धि मां स्थिता जनकादाय। राजा जनक आदि राज ऋषि भी कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुर्महर्षि। निश्चय ही तुम भी लोक व्यवहार को देखते हुए ही कर्म करने के योग्य बनो। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत क बुद्धि युक्त किम जहाति। इसका उत्तर होगा बुद्धि युक्त सुकृत दुष्कृते जहाति। ख कुत्र कौशलम योगे। उत्तर है कर्मसु कौशलम योगे। ग क्रोधात् क भवति। इसका उत्तर है क्रोधात् सम्मोह भवति। घ स्मृति विभ्रम कस्मात् भवति। इसका उत्तर है स्मृति विभ्रम सम्मोहात् भवति। ण स्मृति भ्रंशाद किम भवति। इसका उत्तर है स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो भवति। च अन्न संभव है कस्मात्। इसका उत्तर है अन्न संभव है पर्जन्यात्। 6 जनकादाय केन सिद्धिम आस्थिता। इसका उत्तर है जनकादाय कर्मणा सिद्धिम आस्थिता। ज यज्ञाद क भवति। यज्ञात पर्जन्य भवति। प्रश्न 3, संधि विच्छेद पूर्वकम रिक्त स्थानानि पूरयत। लाभा अलाभौ। लाभ जमा अलाभौ दीर्घ संधि। जया अजयो दोनों मिला के बनेंगे जय जमा अजयो, ये है दीर्घ संधि। जहाती है, जहाती जमा ई है दीर्घ संधि। शरीर यात्रापि, शरीर यात्रा जमा अपि दीर्घ संधि। जनकादाय, जनक जमा आदाय दीर्घ संधि। सिद्ध्य सिद्धयो, सिद्धि जमा असिद्धयो यण संधि। हयावशः ही जमा अवशः, यह है यण संधि। कर्मणैव, कर्मण जमा एव वृद्धि संधि। प्रश्न 4, शब्दानाम अर्थ सहमेलनम कुरुत। पहला है युज्यस्व, इसका मिलान होगा तैयार हो जाओ। दूसरा है कौशलम, कुशलता। तीसरा है सम्मोह, इसका है अत्यंत मूढ़ भाव। चौथा जातु, इसका होगा मिलान किसी भी काल में। पांचवा कार्यते, इसका मिलान होगा बाध्य किया जाता है। छठा कृत्वा, इसका होगा करके। प्रश्न 5, श्लोकांशाम तेषाम उचित क्रमेण लिखत। क सुख दुखे समे कृत्वा, इसका होगा सुख दुखे समे कृत्वा। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं लेफ्ट साइड वाले को पूरा। सुख दुखे समे कृत्वा। फिर दूसरी लाइन है ततो युद्धाय युज्यस्व
लाभा लाभौ जया जयो नैवं पापम वाप्स्यसि। तो यहाँ पर पहले आएगी लाइन सुख दुखे समे कृत्वा, दूसरी लाइन आएगी लाभा लाभौ जया जयो, तीसरी लाइन आएगी ततो युद्धाय युज्यस्व, चौथी लाइन आएगी नैव पापम वाप्स्यसि। ख अन्नाद भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भवः यज्ञाद भवति पर्जन्याद अन्न संभवः। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले जो लाइन है वो आएगी अन्नाद भवन्ति भूतानि, दूसरी लाइन आएगी पर्जन्यान्न संभवः, तीसरी लाइन आएगी यज्ञाद भवति पर्जन्य, और लास्ट वाली लाइन आएगी यज्ञ कर्म समुद्भवः। प्रश्न 6 धातु रूपै रिक्त स्थानानि पूरयत। के उदाहरण हानि लाभौ लाभा लाभौ लाभ है जमा अलाभ है च द्वंद्व समास। सुख दुखे बराबर सुखम च दुखम च द्वंद्व समास। जया जयो जय च अजयम च द्वंद्व समास। सुकृत दुष्कृते सुकृतम च दुष्कृतम च द्वंद्व समास। ख उदाहरण नानी शरीर यात्रा शरीरस्य यात्रा षष्ठी तत्पुरुष समास। स्मृति विभ्रम षष्ठी तत्पुरुष समास। लोक संग्रहम लोकस्य संग्रहम षष्ठी तत्पुरुष समास। स्मृति भ्रंशाद षष्ठी तत्पुरुष समास। बुद्धेनाशात षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रश्न 7 धातु रूपै रिक्त स्थानानि पूरयत। पश्यति पश्यत पश्यन्ति भवति भवत भवन्ति पठति पठत पठन्ति सिद्ध्यति सिद्ध्यते सिद्ध्यन्ति हरति अहरत अहरन्ति प्रणश्यति प्रणश्यते प्रणश्यन्ति। प्रश्न 8 निम्नलिखितानां लिंगम विभक्तिं वचनं च लिखत। क पदम शब्द लिंगम विभक्तिं वचनम यथा कर्माणि कर्मन् नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन। योगस्थ पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। संगम संज्ञ पुल्लिंगम द्वितीया एक वचन। योगाय योग पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन। कर्मसु कर्मन् नपुंसक लिंगम सप्तमी एक वचन। कश्चित् किम पुल्लिंगम प्रथमा एक वचनम। त्वम युष्मद् उभयलिंगम प्रथमा एक वचन। पर्जन्य पुल्लिंगम प्रथमा एक वचनम। यज्ञात यज्ञ पुल्लिंगम पंचमी एक वचनम। संपश्यत पुल्लिंगम प्रथमा एक वचनम। जयायस नपुंसक लिंगम प्रथमा एक वचनम। ख अधोलिखितानां पदानां धातु लकार पुरुष वचनानि लिखत। पदम धातु लकार है पुरुष है वचन है। यथा युज यस्व युज लोट मध्यम बहुवचनम। जहाति हा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। प्रणश्यति प्रजमा नश धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। प्रसिद्धेत प्रजमा सिद्ध विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। भवन्ति भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचनम। अर्हसि अर्ह धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम। कुरु क्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम। प्रश्न 9 भिन्न प्रकृतिक चुनुत। क्रोधात सम्मोहात बुद्धिनाशात बुद्धिनाश है, इसमें बुद्धिनाश अलग है। सम्मय योग सर्व कर्माणि, इसमें कर्माणि शब्द अलग है। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है किम त्यक्त्वा कर्मणि करणीयानि। ए कुसंगम बी प्रसंगम सी संगम डी अंगम। इसका सही उत्तर है सी संगम। प्रश्न 2 सम्मोह कस्मात् भवति। ए स्मृति भ्रंशात् बी क्रोधात् सी स्मृति विभ्रमात् डी बुद्धिनाशात्। इसका सही उत्तर है बी क्रोधात्। नंबर 3 अन्न संभव है कस्मात्। ए यज्ञात् बी पर्जन्यात् सी कर्मण डी भूतानि। इसका सही उत्तर है बी पर्जन्यात्। 4 जनकादाय केन संसिद दी मां स्थिता। ए यज्ञात् बी छलात् सी योगात् डी कर्मणा। इसका सही उत्तर है डी कर्मणा। प्रश्न 5 अकर्मण्य किम जयाय। ए सम्मोह बी कर्म सी लोक संग्रहम डी समत्वम। इसका सही उत्तर है बी कर्म। प्रश्न 6 बुद्धियुक्त किम जहाति। ए सुकृतम बी दुष्कृतम सी सुकृत तंदृष्टकृते डी लोक संग्रह। इसका सही उत्तर है सुकृत तंदुष्कृते।
तो यहाँ पर ये हमारा अध्याय पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारा ये सिलेबस भी पूरा हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।